अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। जम्मू कश्मीर स्कूल टीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट यूनुस राही जो हर दिन आपको प्रोटेस्ट में नज़र आते हैं, क्या प्रेस क्लब के बाहर और तमाम सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव दिखाई देते हैं। क्या कुछ इनकी मांगें पूरी भी हो रही हैं, जहां एहतजाज या प्रोटेस्ट करने से इनका मसला हल हुआ कि नहीं। पहला जो हमारा जो है वो इनसे सवाल रहेगा, टीए के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि एहतजाज किए, प्रोटेस्ट किए, उनमें क्या कुछ देखने को मिला। यूनुस राही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रोबिन जी। जैसा कि आपने फरमाया कि डीए के बारे में हमने एहतजाज किया। ये 15 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा था प्रेस क्लब जम्मू में। इसके रिलेटेड ये था कि लास्ट ईयर जो है जनवरी 2020 से हमारा डीए जो है वो ड्यू था। तब से लेकर आज तक 18 महीने का डीए, और हमने फिर प्रोटेस्ट की कॉल दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके रिलेटेड जो है 14 तारीख को एक अनाउंसमेंट की कि आपको जो डीए जो है हम 1 जुलाई 2021 से देंगे। लेकिन हमारा डीए जो है वो ड्यू है 2020 से। 18 महीने के डीए के रिलेटेड हमने एहतजाज किया और सरकार से ये मांग की कि ये 18 महीने का डीए जो है ये एम्प्लॉइज़ को, इसमें सारे एम्प्लॉइज़ आते हैं, एम्प्लॉइज़ को कैश मिलना चाहिए, उनके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि वो जीपी में जाए या और कोई सिलसिले। जा सरकार ऐसा ही ना करे कि हमें वो 18 महीने का डीए ना ही दे। इसलिए हम आपके ज़रिए से फिर कहना चाहते हैं सरकार से कि डीए जो है वो 18 महीने का वो हमें कैश दिया जाए और जुलाई से हमारी तनख्वाह के साथ दिया जाए। इसके रिलेटेड था हमारा प्रोटेस्ट। दूसरा हमारा ये है कि हमने सरकार से ये मांग की, पिछले 2010 से ये मांग कर रहे हैं, जब से सरकार ने जम्मू कश्मीर में ख़ास करके ये लागू किया है न्यू पेंशन स्कीम। अच्छा। हम चाहते हैं सर एम्प्लॉइज़ जो हैं उसका बुढ़ापे का सहारा जो है वो पेंशन है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए, ताकि मुलाजिम जो है आज तो वो जॉब कर रहा है लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसका सहारा जो है वो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। जो 60 साल मुलाजमत करने के बाद मुलाजमत से सबकदोश होगा उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, हमने सरकार से जो हमारा एहतजाज करने का मकसद था, हमने बार बार सरकार से ये बात रखी कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लोग जो हैं, डेली वेजर जो लोग हैं, उनको रेगुलराइज़ किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि ये डेली वेजर या कॉन्ट्रैक्चुअल वाला सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए और सीधे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं 15, 20, 25 सालों से जो हैं वो अनरेगुलराइज्ड लोग जो हैं, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो देख रहे हैं। कुछ लोग तो ये डेली वेजर कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे ही इस दुनिया से चल बसे। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि लोगों को जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, जो डेली वेजर हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, ताकि वो भी अपने बाल बच्चे जो हैं अपने घर का जो है वो सुधार कर सके, उसको ठीक कर सके। आज के ज़माने में आप बेहतर जानते हैं कि हमारे डेली वेजर जो हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो 4,500 रुपया महीने का ले रहे हैं, कोई 6,500 रुपये महीने। इस अमाउंट से जो है, इन वेजेस से जो है आज क्या बनता है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पूरी पीएचई डिपार्टमेंट में या पीडीडी डिपार्टमेंट में, कई लोगों ने अपनी जानें भी दे दी, एजुकेशन डिपार्टमेंट या और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ वो ये जॉब कर रहे हैं। चौथा हमारा ये था कि ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर में जो है प्रमोशन होती है, टीचर से मास्टर बनता है, मास्टर से लेक्चरर, हेड मास्टर, जेडीओ प्रिंसिपल बनता है, जहाँ लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल और सीईओ बनते हैं, सीईओ से जॉइंट डायरेक्टर बनते हैं। तो ये जो इंचार्ज सिस्टम का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। जैसे डीपीसी हो, डीपीसी होने के बाद बंद होने से क्या फ़ायदा होगा, आम जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जैसे आप ओपीजी में ऑन पे ग्रेड में आप एम्प्लॉय को इंचार्ज जो है प्रमोशन देते हो, उससे उसको इकनॉमिकली क्या फ़ायदा हुआ और उसकी सैलरी में क्या फ़ायदा हुआ, ये सरकार को देखना चाहिए। अगर उसको रेगुलराइज़ भी करते हैं और जब रेगुलराइज़ करते हैं उसको
तो उसको अफेक्ट जो है वो बैक देते हैं, फिर इकट्ठा एरियर देना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए जब भी डीपीसी हो, एक मुलाजिम जो है अगर उसकी सैलरी 40,000 रुपया, जब वो प्रमोट होता है उसकी सैलरी में 4-5 हज़ार रुपये का जो है वो बेनिफिट होता है, उसको फ़ायदा होता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि भाई हमने कुछ पाया है। उसको ऑन पे ग्रेड में रखा जाता है, इंचार्ज सिस्टम में रखा जाता है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं इंचार्ज सिस्टम ही साथ लेके इस दुनिया से चले गए। और हम आपके ज़रिए से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं, जो रहबरी तालीम अभी पेंडिंग फ़ाइलें उनकी हैं, उनको भी रेगुलराइज़ किया जाए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में अभी उनको कन्वर्ट करना है। जो RRTs हैं, सरकार डायरेक्टर ऑफिस जम्मू और डायरेक्टर ऑफिस कश्मीर में उनकी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। हम आपके ज़रिए से गुजारिश करते हैं ऑफिसरान से कि उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में पहली दफ़ा ये चीज़ जो है वो शुरुआत हुई है, जिसकी वो है एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव। इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के तहत हमारे पहले लेक्चरर जो हैं उनकी ट्रांसफ़र जो है, ZDOs की ट्रांसफ़रें जो हैं, प्रिंसिपल्स की ट्रांसफ़रें जो हैं वो सेक्रेटरीट से हुई। अच्छा। इसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म लिए गए, एप्लीकेशन से ली गई, एक वेलकम स्टेप है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो सबको मिलना चाहिए। अभी हम आपके ज़रिए से हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी BK सिंह साहब हैं, उन्होंने एक अच्छा कदम एजुकेशन सेक्टर में लिया। उनसे ये गुजारिश करते हैं कि जो लोग पेंडिंग हैं, जिनकी ट्रांसफ़र रह गई है, किसी वजह से रह गई है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने किया, लेकिन इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेते हैं तो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स ने टेंटेटिव लिस्ट निकाली। एक वेलकम स्टेप है जो सेक्रेटरी साहब ने, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम एक टेंटेटिव लिस्ट निकालेंगे, उसमें 1 हफ़्ते का वक्त देंगे, ताकि अगर किसी मुलाजिम के साथ ज़्यादती हुई होगी, नाइंसाफ़ी हुई होगी, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा। उसके बाद हम उसको कंसीडर करेंगे, वो देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे जो भी हुआ। तो इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, अगर हमारे लोगों ने 1000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो उसमें से सिर्फ 20% लोग जो हैं उनकी ट्रांसफ़र्स जो है वो कंसीडर हुई है। बाकी वालों को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, उनको भी नज़दीक सॉफ्ट जोन जो हैं उसमें लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कल ही हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक लिस्ट जो है वो शाया होती है। मास्टर्स की ट्रांसफ़र के रिलेटेड टेंटेटिव लिस्ट जो है एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हम आपके ज़रिए से सरकार से, हमारे जो ऑफिसरान हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इस पे फिर नज़रसानी की जाए। जो कहीं कोताही है, कोई गलती है, कोई मिस्टेक हुई है, उसको ठीक किया जाए। और ख़ास करके हमारे जो लोग फ़िज़िकली हैंडीकैप हैं या फिर जो हमारी फ़ीमेल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में जिनको दिक्कत होती है, उनकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, उनको सही जगह जो है वो लगाया जाए। इसके अलावा जो रहबरी तालीम स्कीम थी उसमें ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट की तरफ से 2014 के अंदर एक ऑर्डर निकलता है 469। उसके बाद वो जो ऑर्डर है उस पर साथी कुछ कोर्ट में चले गए, वो मसला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद सिंगल बेंच की तरफ से डायरेक्शन आई, फिर वो डबल बेंच में चला गया, उससे भी डायरेक्शन आई, लेकिन वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। हम आपके ज़रिए से सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब ये स्कीम शुरू हुई थी, जिन लोगों को लगाया था उनको अपने विलेज लेवल पे लगाया था, गांव में लगाया था, और ख़ास करके हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं उनको अपने इलाके में, गांव में लगाया। जब वो रेगुलराइज़ हुई, जहाँ रेगुलराइज से पहले ही उनकी शादियां जो हैं एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में हुई, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई। अब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस गांव में जिस लड़की को जॉब मिली है उसी गांव में उसका रिश्ता हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए उनकी शादियां जो हैं वो दूसरी ज़ोन में हुई है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यकीनन वो लड़कियाँ जो हैं बहुत सफ़र कर रही हैं। सरकार को इसकी तरफ सोचने की ज़रूरत है, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और उनके लिए हम ये चाहते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी और 2014 में बहुत सारे लोग उस पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र भी हुए, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो सफ़र करने वाले लोग हैं मेरे ख्याल से 5-7%, 10% से ज़्यादा नहीं है, और मैक्सिमम वो फीमेल्स हैं।
इसलिए हम आपसे ये चाहते हैं, आपके ज़रिए से सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ भी तवज्जो दे, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, अगर वो पॉलिसी में कोई फ़र्क है और पॉलिसी कोई निकाले जिससे उन लड़कियों को भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। यहाँ तक कि आपने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट कंटिन्यू आपका जारी रहा, उसमें क्या कुछ फ़र्क दिखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ बातचीत की? देखिए, जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, एहतजाज हम डिफरेंट इशू को लेके करते हैं, उससे रिलेटेड हमारी जो ऑफिसरान हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं बीके सिंह साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। उनके नोटिस में हमने ये बातें सारी लाई। अलावा अज़ीं जो आज हमारा ये 15 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ, ये हमने सिर्फ सरकार को एक एहतजाज के तौर पे ये बताया कि हमारा डीए जो है वो 1 जुलाई 2021 से नहीं है, बल्कि ये जनवरी 2020 से है। इसलिए हमें जनवरी 2020 से इसका इफ़ेक्ट जो है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं आपकी थोड़ी बात और ऐड कर दूं, जैसा कि कोविड-19 जो है, इसमें हमारा डीए जो है ये इसी की वजह से फ्रीज़ हुआ था, लेकिन आज शुक्र है खुदा का कि ये मसला जो है ये ठीक हो गया है। हाँ, हमारे जो मुलाजिम हैं, एजुकेशन सेक्टर के मुलाजिम या दूसरे डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने कोविड-19 में भी छुट्टियां नहीं मनाई, उन्होंने ड्यूटी दी। रेलवे स्टेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ ड्यूटी दे रहे हैं, एयरपोर्ट में हमारे एम्प्लॉयज़ ड्यूटी दे रहे। आज भी ये परमंडल मोड़ जो है, लखनपुर जो है, यहाँ पे जो मुलाजिम ड्यूटी दे रहे हैं वो हमारे एजुकेशन सेक्टर से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। हम आपके ज़रिए से ये चाहते हैं कि ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर वाले जो मुलाजिम हैं उनको अर्न लीव का फ़ायदा दिया जाए, उनको अर्न लीव जो है वो मिलनी चाहिए। उन्होंने छुट्टियों में भी ड्यूटी दी। इसके अलावा उनको स्पेशल टीए मिलना चाहिए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से टीचर, मास्टर, लेक्चरर उठा के उनको लखनपुर में लगाया गया है। हमने सरकार से मांग की है कि उनको जो है अब वहाँ से रिलीव किया जाए और उनकी जगह उसी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से ही एम्प्लॉयज़ जो है वो लगाए जाएं। और उन्होंने जो ड्यूटी वहाँ दी है उनको स्पेशल टीए मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू से लखनपुर तब तो गाड़ियाँ भी बंद थी। हमारे एम्प्लॉयज़ ने अपने लेवल पे अपनी गाड़ियाँ हायर करके यहाँ से वहाँ पहुँचते थे और परमंडल मोड़ में आज भी ड्यूटी दे रहे हैं। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से पीछे कहीं नहीं है। सरकार हमसे है, हम सरकार के साथ हैं और हम सरकार का हिस्सा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं, लेकिन सरकार को अपने मुलाजमीन के जो मसले मसाइल हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए। आज के दौर में मुलाजिम जो है उसको 300 रुपया, ये पुराने वक्त से चल रहा है, उसका मेडिकल अलाउंस जो है वो 300 रुपया है। 300 रुपये से एक मुलाजिम, अगर कोई मुलाजिम बीमार ही हो जाता है तो 300 रुपये से उसकी मतलब ठीक, आज तो एक डॉक्टर की फ़ीस जो है वो 300 रुपये से भी ज़्यादा है, तो दवाई वगैरह कहाँ से लेगा? एक 300 रुपये से इलाज करवाना ये पॉसिबल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मेडिकल अलाउंस जो है एम्प्लॉयज़ का 300 के बजाय 1000 रुपया माहाना होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं ऐड करूँ, हमारे जो मुलाजिम हैं, जो लोग सिटीज़ में काम करते हैं उनको 8% HRA मिलता है, और जो गाँव में काम करते जो सिटीज़ में काम करते हैं उनको 16% HRA मिलता है, और जो गाँव में काम करते हैं उनको 8% HRA मिलता है। इसका तनख्वाह में इनके जो वो अलाउंसेस जो है इसमें ये फ़र्क है। हम ये चाहते हैं, ये फ़र्क क्यों है? क्योंकि जो सिटीज़ में मुलाजिम काम करते हैं उनको हाउस रेंट जो है वो ज़्यादा मिलता है। ये सरकार का ऑर्डर है, सरकार की तरफ से है। लेकिन सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आज गांव शहर जो है वो दूर नहीं है, ये बराबर हैं। इवन के ये होना चाहिए, इसमें इजाफ़ा होना चाहिए कि जो लोग गाँव में जॉब कर रहे हैं उनको भी 8% के बजाय 16% हार्ड अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब ट्रांसफ़रें होती हैं, मुलाजिम जो है उनकी कोशिश रहती है कि वो शहर की तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे HRA जो है वो डबल है। इसलिए हम अपनी तरफ से सरकार को ये कहते हैं, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन एफिलेटेड विद स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सरकार से ये कहना चाहती है कि जो लोग गाँव में लगाए गए हैं उनके अलाउंसेस जो हैं वो 8 के बजाय 16% होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं खुशी खुशी जो है वो गाँव की तरफ भी जाएँ। ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जुनस राही। इन्होंने काफ़ी अपने सवाल और काफ़ी बातें एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी हैं।
हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर इन बातों पे गौर करे और जो पॉलिसियाँ इन्होंने इनकी मांगे हैं वो ज़रूर पूरी करें और शायद एडमिनिस्ट्रेशन इन सब बातों पे गौर करेगी। फ़िलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट। खुदा हाफिज़।